प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के जो लेक्चर है उसमें हमने आर्य सत्यों के बारे में जाना था और दो आर्य सत्यों की विस्तार से चर्चा की थी। पहला, ये सांसारिक जीवन दुख रूप है और दूसरा दुख समुदाय या दुखों का कारण है। आपके परीक्षा की दृष्टि से इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाव चक्र या द्वादश निदान को समझाइए। तो ये जो दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, इसे में जो 12 कारण कार्य की श्रृंखला है उसे भाव चक्र या द्वादश निदान के रूप में समझा जाता है। तो हम इसे अभी आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन में दुख की जो कारणता है वो चलती रहती है और हम उसके मूल कारण को, आदि कारण अविद्या को नहीं समझ पाते और पुनर्जन्म और बंधन के चक्र में हम एक तरह से बद्ध रहते हैं और उसके कारण हमें दुख से मुक्ति नहीं मिलती। तो जैसा कि आपने जाना था कि दुख, अब यहाँ पर पुनः आपको याद रखना है कि बौद्ध दर्शन के अंतर्गत दुख जो है उसमें उसका अर्थ है जरा मरण, यानी वृद्धावस्था और मृत्यु। ये दो जो है सर्वसामान्य दुख है। तो इस जब सांसारिक जीवन, पहला आर्य सत्य कहता है कि सांसारिक जीवन दुख रूप है, तो ये जो दुख है जरा मरण, ये सबको भोगने पड़ते हैं। और इस दुख का कारण क्या है? जाति। जाति यानी शरीर का जन्म ग्रहण करना। इस जाति का कारण यानी शरीर के जन्म ग्रहण करने का कारण क्या है? कि जन्म ग्रहण की इच्छा का होना। तो जन्म ग्रहण की इच्छा क्या है? भाव। अब इस जन्म ग्रहण की इच्छा क्यों होती है? यानी संसार के विषयों के प्रति जो है उनसे जुड़ने की एक आकांक्षा होती है। तो भव का कारण क्या है? उपादान है। अब संसार के विषयों से जुड़ने की आशा क्यों होती है? क्योंकि जब विषयों से जुड़ते हैं, जो वेदना होती है, ये वेदना, इसकी इच्छा होती है। तो तृष्णा जो है सांसारिक विषयों से जुड़ने की वासना है। अब जुड़ने की वासना क्यों है? क्योंकि हमने वेदना को जान लिया है, यानी एक बार जो है विषय की अनुभूति हमें हो गई है, तो बार बार उसकी इच्छा हो रही है। तो तृष्णा का कारण वो वेदना है। अब वेदना क्यों हुई? क्योंकि उसका कारण स्पर्श है। ये जो 5 इंद्रियां और मन है, इसके कारण ये वेदना संभव हुई। तो वेदना का कारण है स्पर्श। अब स्पर्श क्यों हुआ? क्योंकि षडायतन था, यानी यहाँ पर संपर्क क्यों हुआ? क्योंकि 5 इंद्रियां और मन थे। और 5 इंद्रियां और मन क्यों थे? क्योंकि गर्भस्थ शरीर था। गर्भस्थ शरीर को अनुभूति क्यों हुई? क्योंकि कारण रूप क्या है? विज्ञान या चेतना थी। विज्ञान या चेतना जो है वो इस श्रृंखला में अंततः दुख तक कैसे पहुंची? क्योंकि विज्ञान और चेतना जो है उसके पास पूर्व में अनुभव किए हुए जो फल थे उनकी छाप थी, यानी संस्कार था। और ये संस्कार क्यों बने? क्योंकि अविद्या थी। हम जो है संसार के विषयों की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाए। जो दुखद था उसे सुखद समझा, जो अनित्य था उसे नित्य समझा, जो असार था उसे सारपूर्ण समझा, जो हे था उसे हमने उपादेय समझा। तो इस प्रकार से भाव चक्र, या इसकी ये 12 है इसलिए इसे द्वादश निदान कहा जाता है। यानी इन कड़ियों को समझने के बाद ही हम दुख से मुक्ति का वास्तविक अभ्यास कर सकते हैं। तो दुख का कारण है जाति, जाति का कारण है भव, भव का कारण है उपादान, उपादान का कारण है तृष्णा, तृष्णा का कारण है वेदना, वेदना का कारण है स्पर्श और स्पर्श का कारण है षडायतन, षडायतन का कारण है नाम रूप, नाम रूप का कारण है विज्ञान, विज्ञान का कारण है संस्कार और संस्कार का कारण है अविद्या। इसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस जीवन में यदि हम अविद्या से बंधे हुए हैं, यानी अज्ञान से बंधे हुए हैं, हमने वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो यह अविद्या जो है वो इस तरह के अनुभव कराएगी, उनकी छाप हमारे पास रहेगी। अब छाप किस पर रहेगी? चेतना या विज्ञान पर। ये चेतना और विज्ञान जो है किसमें है? भ्रूण, जो शरीरस्थ भ्रूण है, जिससे हमारा ये शरीर धीरे धीरे विकास होके प्राप्त हुआ है। तो ये नाम रूप है। अब इस नाम रूप में जो हमको अनुभव से जोड़ता है वो कौन है? षडायतन है, यानी 5 इंद्रियां और मन है। ये जो 5 इंद्रियां और मन है, इसका क्या होता है?
सांसारिक विषयों से स्पर्श होता है। इस स्पर्श से अनुभूति होती है यानी वेदना होती है। जब अनुभूति होती है तो उसकी बार बार इच्छा होती है यानी तृष्णा होती है। अब तृष्णा से क्या होता है, इन विषयों से जुड़े रहने की लालसा होती है जो उपादान है। अब लालसा होती है तो पुनः हम जन्म ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, वो भव है। जब हम जन्म ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं तो उससे जाति या जन्म ग्रहण होता है, और जाति और जन्म ग्रहण एक बार हो गया तो फिर जरा मरण का दुख अवश्यंभावी रूप से हमें भोगना पड़ता है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने जो है भाव चक्र या द्वादश निदान के द्वारा जो है दुख के कारण को स्पष्ट किया है। अब यहाँ पर ये भावचक्र जो है इसमें हम 12 कड़ियां देखते हैं। इस श्रृंखला को द्वादश निदान भी बोलते हैं और भावचक्र भी बोलते हैं। और इसके आधार पर हम जिस दार्शनिक सिद्धांत को आगे समझेंगे वो है प्रतीत्य समुत्पाद यानी निर्भर उत्पत्ति का, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत, वो प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। अब बुद्ध के इस उपदेश का जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं, वो बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं, वो बौद्ध धर्म के लोग हैं। और वे इस बौद्ध चक्र को, इसे बौद्ध चक्र भी बोला जाता है, इसे घुमा घुमा कर याद करते हैं, यानी बार बार जो है वो इसे माला के माध्यम से या ऐसे याद रखते हैं ताकि हमें जो है दुख का वास्तविक स्वरूप जो है उसका हमेशा बोध रहे और हम इससे मुक्ति के प्रयास के मार्ग पर आगे बढ़े। तो इस प्रकार से माला जपने की तरह इस चक्र को घुमाना जो है वहाँ दैनिक पूजा अभ्यास इस प्रकार से बौद्ध धर्म में किया जाता है, जिसके मूल में द्वादश निदान या भाव चक्र की समझ रखनी है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो आज का जीवन है, हम इस जीवन में देख रहे हैं वर्तमान जीवन जो है इसमें बहुत बड़े 2 दुख हैं, जरा और मरण। इसका कारण क्या है, हमारे पहले का जीवन। और जो भविष्य का जीवन होगा उसका कारण क्या है, हमारा वर्तमान जीवन। इस प्रकार से ये जो भावचक्र या द्वादश निदान है ये भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों जीवन में व्याप्त यानी फैला हुआ है, यानी तीनों जीवन को संबद्ध किए हुए हैं। आज के जीवन का असर जो है, आज का जीवन जिस रूप में आया है वो जो हमने पास्ट में या अतीत में जीवन जिया है उस कारण से है, और जो भविष्य का जीवन आएगा उस पर आज जैसा हम जी रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसमें जो है तीनों प्रकार के जो है काल की आबद्धता देखते हैं। यदि हम ये देखें कि इन 12 कड़ियों में कौन सी पिछले जीवन से संबद्ध है, कौन सी वर्तमान जीवन से और कौन सी भविष्य जीवन से, तो इसे इस तालिका से समझा जा सकता है। पूर्व के जीवन में यानी भूतकालीन जीवन में जो अविद्या और संस्कार थे उसके कारण वर्तमान जीवन में अब हम क्या देख रहे हैं, विज्ञान यानी चैतन्य, नाम रूप यानी शरीर, षडायतन यानी इंद्रिया और मन, फिर इंद्रिय स्पर्श यानी इंद्रिय और मन की जो अनुभूति है, विषय से जुड़ने पर इंद्रिय और ये स्पर्श का अर्थ है इंद्रिय और मन, ये जो षडायतन है इसका विषय से संपर्क, फिर संपर्क से जो अनुभूति है वो वेदना कहलाती है। फिर वेदना को बार बार जो है हमें ग्रहण करने की इच्छा होती है, उसकी आसक्ति होती है, वो तृष्णा है, और आसक्ति के कारण हमारा उससे लालसा हो जाती है, लगाव हो जाता है, वो उपादान है। उपादान के कारण पुनः जन्म लेने की प्रवृत्ति रहती है, वो भाव है। तो ये वर्तमान जीवन का चक्र है, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भाव। अब पुनः जन्म ग्रहण की प्रवृत्ति ये जो भाव है इसके कारण भविष्य में क्या होगा, भविष्य में जाति यानी पुनः जन्म ग्रहण होगा, और जन्म ग्रहण होगा तो जरा मरण यानी ये दुख, भविष्य के दुख आवश्यक रूप से रहेंगे। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भाव चक्र और द्वादश निदान में 12 कड़ियां हैं, और ये 12 कड़ियां हमारे भूतकालीन जीवन, वर्तमानकालीन जीवन और भविष्य जीवन तीनों में व्याप्त है। तो इस प्रकार आज हमने द्वादश निदान या भाव चक्र क्या होता है इसे समझा। आपके परीक्षा में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार भाव चक्र को या द्वादश निदान को समझाइए। तो आप इसका अभ्यास लंबे प्रश्न के रूप में कीजिएगा। धन्यवाद।